guys, welcome to my channel. This is Ankita, and if you are new to this channel, then it would mean a lot to me if you subscribe my channel and also press the bell icon so that whenever I upload a new video you will get notified. So start करते हैं वीडियो को that how sanitizer works. इसके पहले जानते हैं वायरस के मोटो के बारे में। वायरस का जो मेन मोटो होता है वो होता है उसका पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना, उसका पॉपुलेशन बढ़ाना। उसका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसे उसके रेप्लिकेट करना पड़ेगा, उसका कॉपी नंबर बढ़ाना पड़ेगा। उसके कॉपी नंबर बढ़ाने के लिए उससे लगेगा रेप्लिकेटिंग मशीनरी जो कि उसके पास नहीं होता है। ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के पीछे जो वायरस का जो मेन मोटो होता है वो यही होता है कि उसे चाहिए होती है रेप्लिकेटिंग मशीनरी जो होती है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट। तो ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद वायरस जो होता है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसे कॉपी करता है, उसका कॉपी नंबर बढ़ाता है और वैसे जो उसे प्रोटीन्स लगते हैं उसका सिंथेसिस करता है और एक फाइनली जो अपना जो टोटल पूरा जो वायरस होता है वैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे बहुत सारे कॉपी बनाता है वायरसेस की और वायरसेस का पॉपुलेशन बढ़ाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो वायरस होता है वो ह्यूमन बॉडी सिस्टम जो बैलेंस्ड होता है उसे ऑल्टर करता है और इसे ही हम कहते हैं इन्फेक्शन हो गया। अब सैनिटाइज़र वर्क कैसे करता है ये देखने के लिए हमें वायरस के स्ट्रक्चर को एक बार ओवरलुक करना होगा। इसमें हम देखते हैं इसका आउटर मोस्ट लेयर। अगर हमें किसी चीज़ को संभाल कर रखना है तो हम उसे गार्ड और कवर लगाते हैं ताकि वो सेफ़ रहे, उसे कवर करते हैं लाइक आर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल केस। बिल्कुल उसी तरह से जो वायरस का मेन जीनोम होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो असली इन्फेक्शन कॉज करता है, अगर किसी के बॉडी में चला जाए तो उस बॉडी का सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, इवन डेथ भी कॉज कर देता है। वो भी ऐसे ही एक कवर में होता है जो उस जीनोम को एक पर्टिकुलर सूटेबल एनवायरनमेंट देता है और हेल्प करता है जब तक कि ये वायरस किसी ह्यूमन बॉडी में एंटर नहीं करता। तब तक तो स्पेशली इस वायरस के जीनोम को ये कोड प्रोटेक्ट करके रखता है। तो अगर ये कवर और कोड इसका डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो ये अपनी इस जीनोम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और उसे सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं दे पाएगा और ये जो इसका जीनोम है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा एंड इन्फेक्शन कॉज करने के लिए डिसेबल रहेगा। अब ये जो इसका कवर होता है वो एक्चुअली एक लिपिड लेयर होता है जो फैट से बना होता है और हम सब जानते हैं कि फैट्स जो होते हैं वो इजीली पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो अगर हमारे हाथ जो है वो हाई फैटी चीज़ या फिर हमने कोई चीज़ ऐसा खाया है जिसमें हाई फैट होता है और अगर हमारे हाथ सिर्फ हम पानी से धो लें तो हमारे हाथ जो है वो सिर्फ सादे पानी से नहीं धुलते हैं, हमें या तो फिर सोप और हॉट वाटर का यूज़ करना पड़ता है हमारे हाथों को वॉश करने के लिए। उसी तरह अगर हम इस वायरस से बचने के लिए सिर्फ पानी से हैंड वॉश करते हैं तो इस वायरस की ये जो वॉल है जिससे इसका जीनोम प्रोटेक्टेड होता है वो डिस्ट्रक्ट नहीं होगा और जो वायरस है हाथ धोने पर भी किल नहीं होगा और हमारे हाथों के ज़रिए ये हमारे बॉडी के अंदर जाकर इन्फेक्शन कॉज कर सकेगा। तो ये जो इसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो इसकी कवरिंग होती है, जो लिपिड्स और प्रोटीन से बनी होती है, तो इसमें जो लिपिड्स होते हैं इसके दो एंड्स होते हैं, पोलार एंड नॉन पोलार एंड्स। तो ऐसा कुछ सब्सटेंस चाहिए जो इस पोलार एंड को वायरस की आउटर कोटिंग के जो बाहर साइड से होते हैं उसके साथ इंटरैक्ट करे और अंदर तक पेनिट्रेट करके इस वॉल को डिस्ट्रैक्ट करे और एक पोर लाइक फॉर्म करे इसकी जो आउटर जो कोटिंग होती है उसमें। तो जो सैनिटाइज़र्स होते हैं उनका भी मेन मोटो यही होता है कि ये जो इसका जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका जो पोलार एंड्स है उसके साथ इंटरैक्ट करके कैसे तो भी इसको डिस्ट्रक्ट करे, इसमें एक पोर फॉर्म करे ताकि जो इसका अंदर का सूटेबल एनवायरनमेंट इसके जीनोम को मिल रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए और जो इसका जीनोम है उसे डिस्ट्रक्ट करे और इसे इन्फेक्शन कॉज करने में डिसेबल कर दे। जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो बेसिकली अल्कोहल बेस्ड होते हैं एंड अल्कोहल के टाइप्स होते हैं। उसमें से जो इथेनॉल होता है वो मेन इंग्रेडिएंट होता है हैंड सैनिटाइजर्स में जो वायरसेस की इस वॉल को डिस्ट्रक्ट करता है और एक आइसोप्रोपेनॉल भी होता है जो रबिंग अल्कोहल होता है जो इंजेक्शन लगाने से पहले और उसके बाद में वायरस और बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए उस प्लेस से
इसलिए लगाते हैं। अब इस हैंड सैनिटाइजर्स में इथेनॉल होता है जिसमें पोलर एंड होता है जो वायरस के लिपिड और प्रोटीन के साथ इंटरैक्ट करता है और उसमें एक पोर फॉर्म करता है। वहाँ के लिपिड और प्रोटीन को रिमूव करके एक पोर फॉर्म करता है और उस जो आउटर कवरिंग है उसे ब्रेक करता है, जिससे उसका जो जीनोम है वो सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता उसे एंड वो किल हो जाता है। जब हम हैंड सैनिटाइजर्स को अपने हाथों पे अप्लाई करते हैं और रब करते हैं, तब इफ़ हमारे हैंड्स में कोई वायरस और बैक्टीरिया रहता है तो हम जो हमारे फ्रीक्वेंटली इधर उधर काम करने के दौरान आ सकता है, तो वो उसकी कवर को जो प्रोटेक्टिव वॉल होती है उसे ब्रेक करता है। दैट्स वाई वी हैव टू सैनिटाइज और रब आवर हैंड्स प्रॉपरली विदाउट लिविंग अ माइन्यूट एक्सपोज्ड एरिया ऑफ आवर हैंड्स, सो दैट वायरस हमारे बॉडी में एंटर ना करे और इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट हो। और हैंड सैनिटाइजर्स में इथेनॉल के साथ सम अमाउंट ऑफ वाटर भी होता है जो बेटर पेनिट्रेशन में हेल्प करता है, और साथ ही एलोवेरा जेल और ग्लिसरॉल लाइक सब्सटेंस भी होता है। ग्लिसरॉल इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अल्कोहल, बट ये जर्म्स को किल नहीं करता है। जर्म्स को किल करने के लिए ये हैंड सैनिटाइजर्स में नहीं होता है, ये सिर्फ इथेनॉल से हैंड्स ड्राई होने से प्रिवेंट करने के लिए होता है, लाइक मॉइस्चराइज़र इंग्रेडिएंट। साथ ही में सैनिटाइजर्स को यूज़ करने के लिए एक जेली टेक्सचर देने के लिए भी ऐड करते हैं, सो दैट जब हम इसे हैंड्स पे पोर करें, इसकी थिकनेस की वजह से ये जल्दी से हाथों से गिरे ना और इजीली रब भी हो और जल्दी से इवेपोरेट भी ना हो। अदरवाइज़ आपने देखा होगा लॉकडाउन में विदाउट ग्लिसरॉल और एलोवेरा जेल वाले हैंड सैनिटाइजर्स मिल रहे थे जब सैनिटाइज़र भी शॉर्टेज हो गए थे। वो सैनिटाइजर्स हैंड्स में अच्छे से रब करने के पहले ही कुछ पोर करते समय या तो गिर जाते थे और कुछ रब करने से पहले ही इवेपोरेट हो जाते। नाउ वाई सोप एंड वाई सैनिटाइज़र, और व्हेन सोप और व्हेन सैनिटाइज़र। सोप को कब यूज़ करें और सैनिटाइज़र कब यूज़ करना चाहिए। जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं वो सिर्फ वायरसेस और बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं, एंड इट इज़ लाइक ऑन द गो, लाइक कभी भी कहीं भी विदाउट वाटर और विदाउट सिंक टू वॉश आवर हैंड्स। ये जो हैंड सैनिटाइजर्स होते हैं ये सब हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं उन्हें हमारे हाथों से रिमूव करने में हेल्प नहीं करते। ऐसे समय हमें सोप से ही अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। हाँ, उस समय जब आपको पता है कि कोई डर्ट आपके हाथों में दिख नहीं रहा है, बट आपको पता है कि हमने पब्लिकली यूज्ड चीज़ों और जगहों को छुआ है, टच किया है, तो उस समय हैंड सैनिटाइजर्स विल बी मोर प्रेफरेबल। उस समय हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ करना सही होगा। और कुछ पर्सन्स होते हैं जिन्हें जो इथेनॉल है उसका स्मेल से एलर्जिक फील होता है, तो उसके लिए सम फ्रैग्रेंस इज़ ऑल्सो एडेड टू इट टू मेक इट मोर बेटर फॉर यूज़। सो गाइज, नाउ लेट्स एंड दिस वीडियो हियर। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। सो विल मीट यू in the next video very soon. Till that, tata, bye bye.